हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन होता है कि अगर हमें विटामिन ए, बी या सी का डिफिशियंसी होता है तो हमारे बॉडी में क्या डिजीजेस आता है या फिर क्या डैमेजेस होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, अगर हम प्रिज्म के थ्रू से लाइट को देखेंगे तो वो हमें क्या क्या कलर दिखाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, अगर हमारे शर्ट में कुछ हल्दी या फिर कुछ गिरा हुआ रहता है, अगर हम उससे ब्लीच कर देते हैं या साफ कर देते हैं तो वो उसका कलर चेंज क्यों होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको पूछूंगी कि एक रेक्टेंगल में कितना मिनिमम और मैक्सिमम ट्राइंगल हो सकता है। तो ये सुनने में बहुत ही सीधा सा सवाल है। ठीक है, सुनने के साथ हमें ये लगता है कि अरे ये तो हाँ हमें पता था, हम स्कूल के टाइम में पढ़े थे, शायद हमें याद है। हाँ, ट्राई करेंगे तो पता चल जाएगा। ऐसा ही कुछ बेसिक सवाल जो होता है ज़्यादातर हमें आम जिंदगी में फेस करना पड़ता है और उससे हम नहीं कर पाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो वहाँ पे हम ये तो नहीं बता सकते कि हाँ ये मुझे याद नहीं है या फिर ये मैं भूल गई हूँ। ये हम बोल देते हैं कि ये तो बेसिक सा चीज़ है, ये क्या पूछ रहे हो। तो ऐसे ही कुछ बेसिक क्वेश्चंस जब हमारा बच्चे भी हमसे पूछने लगते हैं तो हम बताते हैं कि जाके अपने स्कूल के टीचर से पूछो ना, वो स्कूल क्यों जाते हो, ट्यूशन के टीचर से पूछो ना, ट्यूशन क्यों जाते हो। तो ऐसे ही हम अवॉइड करने लगते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारा एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ रहता है, जो कि हमारा बहुत बेसिक बुक होता है, 6 से लेकर 12 तक का बुक्स, जिसमें ये सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है। और हम उसको फेज बाय फेज, चैप्टर बाय चैप्टर डिकोड करेंगे इस वीडियो के थ्रू से। सो दोस्तों, मैं हूं सुतपा, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं मेरे चैनल में लर्न ए राइट अवे, जिसमें कि हम ये सारे बेसिक चीज़ें सीखेंगे। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चंस पूछी थी कि ये सब विटामिन्स जो होता है कमी होता है तो क्या डिजीज़ होता है। जैसे हम किसी डिजीज़ का ट्रीटमेंट करने जाते हैं, डॉक्टर हमें टेस्ट लिखते हैं तो टेस्ट हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या है टेस्ट। रिपोर्ट आता है सिंपल सा, उसको भी पढ़ के हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या होता है क्या होता है। तो हम पूछने लग जाते हैं डॉक्टर को। डॉक्टर बेचारा परेशान है, बोलते बोलते थक जाता है। फिर नहीं तो कोई कोई ये भी बोल देते हैं कि ये सब तुम्हारे काम की नहीं है। तो ये सब चीज़ें फेस करना पड़ता है, ये सब चीज़ें आगे से आपको फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और जैसा कि मैं आपको पूछी अभी, प्रिज्म के थ्रू से लाइट को देखने से हमें विबग्योर दिखता है, जो कि सबको पता है, कभी कभी हम इसे भूल भी जाते हैं। तो ऐसे ऐसे सिंपल क्वेश्चंस और उसके आंसर्स हमें मिलेगा एनसीईआरटी के समरी में, जो कि मैं ट्राई करूंगी बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे से वीडियो में आपको दे दूंगी, और जो जिसको सुन के ही आप बस उसको मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, तो उसका कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोई उसका आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एक वीडियो देखना है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना है और आराम से मज़े लेते हुए सुनना है, जिसके साथ आपका जो बेसिक्स है बचपन में जो हम लोग पढ़े थे, जो हम भूल चुके हैं लेकिन वो याद आ सकता है, वो याद आ जाएगा। और ऐसे जो पैनिक सिचुएशंस हम फेस करते हैं लाइफ में, उसे हम लोगों को फेस करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और इससे आपको मतलब आप में कौन कौन आ सकता है ये भी मैं बता देती हूँ। ठीक है, इसमें जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ते हैं, आम आम तरह की जो एनसीईआरटीज पढ़ते हैं स्कूल में, उनको बेनिफिट हो सकता है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और जैसे पेरेंट्स जिनका स्टूडेंट मतलब जिनका बच्चा अभी स्टूडेंट लाइफ में ग्रो कर रहा है, उनको भी फायदा हो सकता है। और जो कुछ सीखना चाहता है, ऐसे ही बेकार में यूट्यूब के वीडियो सर्फिंग करने से अच्छा है कुछ सीख लिया जाए। ठीक है, तो ऐसे कुछ अगर कोई सीखना चाहता है तो वो भी सीख सकता है। अगर आप लोगों को इसी वीडियो का इंग्लिश वर्जन चाहिए तो आप इसमें भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश वर्जन भी इसका मैं दे दूंगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, तो आशा करती हूँ मेरा इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगेगा और वीडियोस भी उसी तरह से मैं प्रिपेयर करूँगी, आपके सामने रखूँगी। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, नमस्ते।